जब जब संतों से दूर होते हैं, सदगुरु की शिक्षाओं से दूर होते हैं, इस संसार में विचरते हैं, ये इतना सूक्ष्म है एहसास इस परमात्मा का, इस निरंकार का, ये ब्रह्म ज्ञान इतना सूक्ष्म कि मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मैं इससे दूर हो गया, कब मेरी दूरी इस सच्चाई से जो मेरे अंग संग, जिसके बीच में मैं रह रहा हूं, आगे तू है, पीछे तू है, चारों पासे तू, उससे भी दूर महसूस करने लग जाता हूं, मुझे पता भी नहीं चलता। तो ये इतना सूक्ष्म रास्ता है, इसलिए सदगुरु ने सत्संग दिया कि वहां जाएंगे तो संतों का संग मिलेगा। वहां उस संग से जो आध्यात्मिक जोश मेरे जीवन में बार बार, जो आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे बार बार मिलती है, तो मैं इस मार्ग से भटकता नहीं। तो इसलिए वापस जाकर अगर सत्संग मेरे जीवन में शामिल था, हिस्सा था मेरे जीवन का, तो इसको मैं और बढ़ाऊं, और अगर नहीं था किसी कारण तो कोशिश करूं। अगर बहुत व्यस्त मेरी दिनचर्या है, मेरी जॉब की डिमांड्स है, परिवार की जिम्मेवारियां हैं, कम से कम संडे से मैं संगत की शुरुआत करूं। तो ये सवाल कल बखूबी जवाब भी मिला। और फिर एक सवाल और भी कल था कि जब किसी अधिकारी को पावर मिल जाती है तो उनमें ईगो क्यों आ जाती है। तो पहली तो जिन्होंने पूछा और हम सब सुन रहे हैं, पावर किसी को नहीं दी जाती, सदगुरु सेवा बख्शते हैं। ये कोई दर नहीं जहां पावर दी जाए। अब जिसको सेवा मिली और उसको ये भ्रम हो गया कि ये कोई पावर है, तो ईगो आना, अहंकार आना लाजमी है, क्योंकि ये संसारिक भाव हैं। संसार में हमें कोई कुर्सी मिलती है तो उसके साथ पावर आती है। कल सुना घर में किसी का प्रमोशन घर में ही हो जाता है, कोई सास बन जाता है, कोई ससुर बन जाता है, कोई पिता बन जाता है। डांट की बात हुई, गुस्से की बात हुई। कई बार मैं गुस्सा सिर्फ इसलिए कर देता हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं।